ये कहानी है मस्तीपुर के एक छोटे से गांव की, जहां रोहन नाम का एक आदमी मंदिर के पास पाव भाजी का ठेला लगाता था। उसका सपना था अपने ठेले से पहचान बनाना, लेकिन उसकी पाव भाजी उसके अपने मोहल्ले में भी फेमस नहीं थी। आइए भैया, गर्मा गर्म पाव भाजी, एक बार खाओ बार बार आओ। अरे तुमने नया ठेला लगाया है क्या? अरे भाई, तुम मुझे नहीं जानते? अरे भाई, तुम प्रधानमंत्री थोड़ी ना हो जो मैं तुम्हें जानूंगा। मैं तो मंदिर आया था तो इधर चला आया। पर तुम जो ये बना रहे हो इसकी महक अच्छी आ रही थी, तो मैंने सोचा देख ही लेते हैं। मोहन सोच में पड़ गया कि वो तो बिल्कुल भी फेमस नहीं है। अरे भाई, जब तुम्हें खाना नहीं है तो फालतू बातें क्यों कर रहे हो? अच्छा, मैं फालतू बोल रहा हूँ? इसी बात पे एक प्लेट पाव भाजी लगाई दो, मैं भी देखता हूँ क्यों इतना अकड़ रहे हो। ये सुनते ही रोहन ने उसे एक प्लेट पाव भाजी दे दी। वो आदमी प्लेट को ध्यान से देखने लगा, कभी भाजी को देखता, कभी पाव को देखता, फिर बोला, भाई ये प्लेट कितने की है? ये प्लेट तो 60 की है। क्यों, क्या हुआ? अरे नहीं, मुझे लगा इतना सजा धजा कर दे रहे हो, कहीं 500-600 रुपए तो नहीं ले रहे हो? अरे भाई, ये 500 से 600 रुपए की नहीं है, ये सिर्फ 60 रुपए की है। और वो एक दो कौर खाते ही बोला, अरे ये तो सच में मजेदार है। 60 रुपए में इतना स्वाद? कहीं तुम घाटे में तो नहीं जा रहे? नहीं भाई, मुझे कोई घाटा नहीं है। गैस और सामान मिलाकर सही दाम में बन जाता है। और फिर वो आदमी पाव भाजी खाकर वहां से चला जाता है। रोहन सोचने लगा, यार, जिसने खाया उसे तो पसंद आई, फिर बाकी लोग क्यों नहीं आ रहे? वहां उस ठेले के आसपास भीड़ तो थी, लोग मंदिर आ जा रहे थे, पर उसके पास कोई नहीं आ रहा था। उसने थोड़ा इंतजार किया, फिर भी कोई नहीं आया। अब ऐसे नहीं चलेगा। शाम भी होने वाली है और सिर्फ एक ही ग्राहक आया है। अब दुकान बंद करके घर चलते हैं। फिर उसने अपनी दुकान को एक बड़े कपड़े से ढक दिया और कुछ देर बाद वो अपने घर के लिए निकल पड़ा। लेकिन उसके चेहरे पर उदासी साफ झलक रही थी। उसके घर पहुंचते पहुंचते शाम हो गई। घर में उसकी पत्नी सुनीता और उसकी बेटी मोनी रहते थे। वे दोनों रोहन का इंतजार कर रहे थे। आ गए। आज ठेले पर काम कैसा रहा? पापा, आज कितने लोगों ने आपकी पाव भाजी खाई? कम से कम 1-2 हजार की बिक्री हुई होगी। रोहन ने उदासी भरे मन से हंसते हुए कहा, अरे नहीं मोनी बिटिया, आज सिर्फ एक ही ग्राहक आया था और कोई नहीं। कोई बात नहीं, शुरुआत में ऐसा ही होता है। तुम मेहनत करते रहो रोहन, एक दिन तुम्हारा ठेला जरूर चलेगा। पापा, मैं भी कल आपके ठेले पर आऊंगी। मैं सबको बोलूंगी कि आपकी पाव भाजी सबसे अच्छी है। नहीं बेटी, तुम कल मेरे साथ चलना। अभी चलो, सब लोग खाना खाकर सो जाते हैं। फिर सब लोग खाना खाकर सोने चले गए। अगली सुबह रोहन अपनी बेटी को साथ लेकर निकला। वो पहले मंदिर गया और फिर अपने ठेले के पास आ गया और उसने अपने ठेले का तिरपाल हटा दिया। देखो मोनी बिटिया, यही है मेरा 5 स्टार पाव भाजी का ठेला। पापा, इसमें 5 स्टार कहाँ है? मुझे तो एक भी नहीं दिख रहा। अरे ये दिखते नहीं हैं, फील होते हैं। अब मैं ठेले पर जाता हूँ, तुम इस पेड़ के पास बैठ जाओ। और फिर रोहन अपने ठेले पर आ गया और मोनी उस पेड़ के पास बैठ गई। क्या कहते हो पापा जी? अभी सबको बुला लूं क्या आपके 5 स्टार पाव भाजी का स्वाद चखने के लिए? अरे बेटी, अब तुम भी मेरा मजाक उड़ाने लगी हो। अरे पापा, मैं तो बस आपके 5 स्टार ठेले का प्रमोशन कर रही हूँ। अच्छा ठीक है, बुला लो सबको, तुम्हारी भी इच्छा पूरी हो जाए। और मोनी सबको बुलाने लगी। आओ आओ, मस्तीपुर की सबसे स्वादिष्ट पाव भाजी। पास ही मंदिर आए हुए व्यक्ति मोनी की आवाज सुनकर तुरंत रुक गए। अरे उस बच्ची को देखो, कितनी तेज आवाज में क्यों बुला रही है? अरे देख नहीं रहे हो, वो बच्ची पाव भाजी के लिए बुला रही है। पर यार, वो इतना क्यों चिल्ला रही है, ये तो मुझे भी नहीं पता। चलो भाई, बच्ची इतना बोल रही है, एक बार ट्राई कर लेते हैं। और वे दोनों रोहन के ठेले के पास उस बच्ची के पास पहुंच गए। क्या हुआ बच्ची, इतना क्यों चिल्ला रही हो? और कोई तो पूरे बाजार में ऐसे चिल्लाकर नहीं बुलाता। क्योंकि आप लोग सुन नहीं रहे थे। अच्छा, तो अब हम आ गए हैं, क्या मिलेगा? मस्तीपुर की सबसे स्वादिष्ट पाव भाजी। अच्छा, इतना भरोसा है? हाँ, मुझे अपने पापा पर भरोसा है। अगर 100% नहीं पसंद आई तो पैसे वापस। मोहन भी हैरान था कि ये कब हुआ। बुलाने पर लोग तो आ जाते हैं, पर अगर पसंद नहीं आया तो पैसे वापस। रोहन बोला, अरे भैया, ये सब मेरी बेटी का आइडिया है।
आप बस खाकर देख लो, पैसे वापस देने की नौबत ही नहीं आएगी। हाँ अंकल, अगर अच्छा नहीं लगा तो पैसे वापस, और अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को भी लेकर आना। अरे ये तो छोटी उम्र में ही बड़ी बिजनेस वाली बात कर रही है। वैसे बेटी, तुम बात बहुत अच्छी करती हो। हाँ वो तो है। और फिर वो दोनों मोहन के ठेले पर आ गए। चलो भाई, अब इतना सुन लिया, अब टेस्ट भी कर लेते हैं। बस 2 मिनट भैया, अभी गर्मा गर्म बना देता हूँ। हाँ भाई, जल्दी बना, अब इतनी तारीफ सुनने के बाद इंतजार नहीं होता। रोहन ने उन दोनों को एक एक प्लेट पाव भाजी दे दी और वे दोनों उसे खाने लगे। तभी दूर से एक शहर का आदमी उन्हें देख रहा था और वो रोहन के पास आ गया। उसे देखते ही वे दोनों खाते खाते रुक गए। यहाँ इतनी भीड़ क्यों लगी है? रोहन भी हैरान था कि जहाँ गांव के लोग ही नहीं आते थे, वहाँ अब शहर का आदमी आ गया। जी सर, ये भीड़ नहीं, ये तो पाव भाजी के लिए भीड़ लगी है। अरे सिर्फ पाव भाजी के लिए, वो भी इस ठेले पर? जी सर, एक बार खाकर देख लीजिए, फिर आप खुद समझ जाएंगे। अच्छा ठीक है, लाओ जल्दी से एक प्लेट मेरे लिए लगा दो, क्योंकि मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। तो इधर आ जाइए। वो उधर आ गया और रोहन ने उसे एक प्लेट पाव भाजी दे दी। उसने जैसे ही 1-2 और खाए, वो तुरंत बोला, अरे ये तो कमाल है। क्या हुआ सर, ठीक नहीं है क्या? ठीक नहीं? अरे ये तो बहुत बढ़िया है। अब तो मान गए ना साहब। सुनो रोहन, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी इस पाव भाजी को पूरे शहर में फेमस कर सकता हूँ। क्या सच में? कहीं आप मजाक तो नहीं कर रहे, ताकि मेरा दिल खुश कर सकें? अरे नहीं भाई, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सच कह रहा हूँ। तभी दूसरा आदमी बोला, अरे रोहन भाई, इनकी बात मान लो, हो सकता है सच में तुम्हारी पहचान बन जाए। वही पास बैठी मोनी ये सब सुन रही थी। सर, मैं चलने के लिए तैयार हूँ, पर मेरा तो छोटा सा ठेला है। देखो रोहन, मैं तुम्हें मजबूर नहीं कर रहा। ठेला छोटा बड़ा से नहीं, स्वाद से होता है। लेकिन अगर तुम हाँ कहो, तुम्हारा ये ठेला बहुत आगे जा सकता है। सर, आपने सही कहा, पहचान ठेले की नहीं, स्वाद की होती है। वो जाने के लिए तैयार हो गया। उसने ठेले को कपड़े से ढक दिया और बोला, मैं आपके साथ शहर चलने के लिए तैयार हूँ, मगर मुझे पहले अपनी पत्नी से पूछना होगा, वरना मुझे पीटने ना लग जाए। फिर रोहन और मनी उस शहर वाले आदमी की गाड़ी में बैठकर घर आ जाते हैं। गाड़ी घर के बाहर रुकती है। रोहन थोड़ा घबराया हुआ उतरता। रोहन उस शहर वाले आदमी को अपने घर लेकर आ गया। सुनीता कमरे को साफ कर रही थी और रोहन उसे देख रहा था। अरे आज क्या हुआ जो इतनी जल्दी चले आए? सब बिक गया क्या? और ये आदमी कौन है? तभी मोनी पीछे से बोली, मम्मी ये शहर से आए हैं और पापा को फेमस बनाने वाले हैं। क्या सच में? हाँ, ये हमारी पाव भाजी को अपने रेस्टोरेंट में खिलवाएंगे, पर मैं अलग ही ठेला लगाऊंगा और ये लोगों को बताएंगे कि ये मेरे बनाए हुए पाव भाजी हैं। अच्छा, मतलब नाम भी तुम्हारा और स्वाद भी तुम्हारा। बिल्कुल बहन जी, हम बस इसे ज्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे। मेहनत और पहचान रोहन की ही रहेगी, क्योंकि अब स्वाद की मांग ज्यादा हो रही है। अगर ऐसा है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। क्या सुनीता, अब तो मैं शहर जा सकता हूँ? जाना तो चाहते हो? हाँ, ये मौका फिर नहीं मिलेगा। मम्मी जाने दो ना, पापा फेमस हो जाएंगे। ठीक है, जा सकते हो। ये सुनते ही मोहन खुश हो गया। वो खुशी से बोला, सच में, अब तो मैं शहर जाऊंगा और अपनी पाव भाजी से सबका दिल जीत लूंगा। ठीक है, अब मैं मोहन को ले जा रहा हूँ और सारा सामान कल मंगा लूंगा। रोहन जाने लगता है और उसकी बेटी उसे बाय बाय करती है। रोहन आखिरी बार अपने घर को देखता है, फिर शहर वाले आदमी के साथ गाड़ी में बैठ जाता है और वो शहर पहुंच गया। शहर में ऊंची ऊंची बिल्डिंग दिख रही थी। वो उसे अपने घर ले आया। देखो रोहन, ये है मेरा घर जिसमें मैं रहता हूँ और मेरा रेस्टोरेंट उधर रोड साइड पर है। वाह सर, घर इतना बड़ा और रेस्टोरेंट अलग। हाँ रोहन, घर आराम के लिए और रेस्टोरेंट काम के लिए। पर हम तो ठेले पर ही सब कर लेते थे, काम भी आराम भी। वैसे चलो, अब मैं तुम्हें अपना घर दिखा देता हूँ। उसने रोहन को अपने घर के अंदर ले आया और दोनों सोफे पर बैठ गए। बैठते ही रोहन बोला, अरे सर, सिर्फ मुझे तो बुला लिया, पर मेरा सारा सामान तो आया ही नहीं। मैं आपके रेस्टोरेंट के लिए पाव भाजी कैसे बनाऊं? अरे रोहन, तुम टेंशन क्यों ले रहे हो? मैंने सारा सामान मंगवा लिया है, कल तक आ जाएगा। अच्छा हुआ,
वरना मैं तो सोच रहा था वापस गांव भाग जाऊं। अरे ऐसा मत बोलो, आज तुम यहीं मेरे घर पर आराम कर लो, कल मेरे लिए और अपने लिए पाव भाजी बनाना। अगली सुबह रोहन का सामान आने के बाद उसने अपने और रेस्टोरेंट के लिए पाव भाजी बनाकर अपना ठेला रोड के साइड में खड़ा कर दिया। चलो, अब तो शहर में मेरा ठेला खुल गया। हो सकता है यहाँ मेरी पहचान हो जाए, क्योंकि यहाँ के लोग स्वाद के भूखे होते हैं। रोहन ने खुद से कहा। तभी वहाँ एक लड़का और एक लड़की आ गए। दोनों ठेले को ध्यान से देख रहे थे। भाई, ये नया ठेला है क्या? और ठेला क्यों भाई? तुम रेस्टोरेंट भी तो लगा सकते थे। अरे ऐसा नहीं भाई, तुम रेस्टोरेंट का छोड़ो, एक बार मेरे इस ठेले से पाव भाजी खाकर देखो, फिर कुछ कहना। अच्छा, इतना कॉन्फिडेंस? लगता है भाई को अपने हाथों पर पूरा भरोसा है। भरोसा नहीं भैया, यकीन है। ठीक है, एक प्लेट लगा दो, देखते हैं। वैसे मैंने अभी पास के रेस्टोरेंट से खाई है, पर क्या करूं, पाव भाजी मेरी फेवरेट है, देखते ही भूख लग जाती है। क्यों रानी? हाँ, सही कह रहे हो, तुम्हें तो खुशबू से ही भूख लग जाती है। अच्छा आप रुकिए, मैं अभी आप दोनों के लिए पाव भाजी लगाता हूँ। रोहन ने भाजी को अच्छे से गर्म किया, ऊपर से मक्खन डाला, हरा धनिया छिड़का और प्लेट को बड़े प्यार से सजाकर उन दोनों को दे दी। उनका भी यही सवाल था कि अरे भाई, ये कितने रुपए की प्लेट है? बस भैया, सिर्फ 60 रुपए की। क्या ये सिर्फ 60 रुपए की है? मुझे तो लगा 100 से 200 की होगी, पर अब खा कर देखते हैं, तभी पता चलेगा कि स्वाद कैसा है। हाँ, दिखने में तो 5 स्टार लग रही है, अब टेस्ट भी वैसा ही होना चाहिए। आप बस एक और खाइए, फिर खुद ही बता देंगे। दोनों ने पहला कौर उठाया और जैसे ही मुंह में डाला 2 सेकंड के लिए दोनों चुप। फिर लड़का अचानक बोला, अरे वाह भाई, ये तो बिल्कुल पास वाले रेस्टोरेंट जैसा स्वाद लग रहा है। क्या तुम पास के रेस्टोरेंट से खाकर आ रहे हो? अरे मैं तुम्हें बताना भूल गया, वहाँ की पाव भाजी भी मेरी ही बनाई हुई है। सच में? अगर तुम्हारे ही बनाए थे तो अच्छा है, पर वो लोग तो ज्यादा पैसे ले रहे थे। भैया, वो लोग जगह, नाम और सर्विस का पैसा लेते हैं, मैं तो बस अपने काम का सही दाम लेता हूँ। दोनों आराम से पाव भाजी खाने लगे। तभी दूर से उनका एक दोस्त उन्हें देखकर हाथ हिलाते हुए उनके पास आ गया। अरे भाई, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो टूनी भाई? अरे कुछ नहीं यार, बस एक खतरनाक पाव भाजी मिल गई, वही ट्राई कर रहे हैं। अच्छा, पाव भाजी ट्राई कर रहे हो, वो भी इस ठेले पर? अभी तो तुम रेस्टोरेंट से खाकर आए थे। अरे भाई, वही तो मजा है, वहाँ खाई थी, अब असली जगह पर खा रहे हैं। रोहन ये सब ध्यान से सुन रहा था। असली जगह क्या मतलब? मतलब जो स्वाद तू रेस्टोरेंट में खा के आया है ना, वो यहीं बनता है। क्या सच में? हाँ भैया, वहाँ नाम उनका है लेकिन स्वाद मेरा है। तो फिर मेरे लिए भी एक प्लेट लगा दो। रोहन सबको एक एक प्लेट पाव भाजी देता गया और देखते ही देखते कई दिन बीत गए। अब हाल ये था कि उसके छोटे से ठेले पर बड़े बड़े लोग आने लगे और उसका नाम पूरे शहर में फैलने लगा। लेकिन उधर पास वाले रेस्टोरेंट की भीड़ कम होने लगी और मालिक परेशान रहने लगा। एक दिन रोहन सबको पाव भाजी खिला रहा था, तभी अचानक एक कार आकर उसके ठेले के सामने रुकी। सबकी नजर उधर चली गई। कार से वही रेस्टोरेंट का मालिक उतरा और आते ही तेज आवाज में बोला, रोहन, कौन है यहाँ? जी भैया। ये सब क्या चल रहा है? तुमने तो पूरा बाजार ही अपने ठेले पर खींच लिया। ये सुनते ही रोहन बिना रुके उस रेस्टोरेंट के मालिक के पास आ गया। क्या हुआ सर, आप इतना तेज चिल्लाकर क्यों बोले? मैंने कुछ गलत कर दिया क्या? गलत? तुम्हें लगता है तुमने कुछ गलत नहीं किया? सर, मैं तो बस पाव भाजी बना रहा हूँ, जैसे पहले बनाता था। हाँ, बना रहे हो, और मेरे सारे कस्टमर भी यहीं खींच ला रहे हो। तभी पास खड़ा एक आदमी बोला, अरे भाई, इसमें इनकी क्या गलती? स्वाद अच्छा है तो लोग आएंगे ही। ये सब मैं नहीं जानता, तुम्हें ये अपना ठेला यहाँ से हटाना होगा, वरना अच्छा नहीं होगा। सर, ये ठेला ही मेरी मेहनत है, इसे मैं ऐसे नहीं हटा सकता। तो समझ लो फिर, अंजाम अच्छा नहीं होगा। अरे रोहन भाई, आप ये सब छोड़ो, आप अपने कोई पहचान वाले को बुलाओ। और रोहन ने बिना देर किए तुरंत फोन निकाला। उसने उसी शहर वाले आदमी रितेश को कॉल लगाया, जिसने उसे यहाँ तक पहुँचाया था। कुछ देर बाद एक कार आकर रोहन के ठेले के सामने रुकी। क्या हुआ रोहन, कौन परेशान कर रहा है तुम्हें? सर, ये हैं, ये कह रहे हैं कि मुझे अपना ठेला यहाँ से हटाना होगा। क्यों भैया, कोई खास वजह? वजह ये है कि इसका ठेला मेरी दुकान के सामने लगकर मेरा नुकसान कर रहा है। अरे रेस्टोरेंट तो मेरे भी हैं और मेरे यहाँ भी लोग आते हैं,
अगर तुम्हारे यहाँ नहीं आ रहे तो इसका मतलब या तो स्वाद में कमी है या फिर दाम ज्यादा है। ये सब मैं नहीं जानता, इसे यहाँ से अपना ये ठेला हटाना ही होगा। देखो भाई, ये ठेला यहाँ से नहीं हटेगा क्योंकि ये जगह किसी की निजी नहीं है। आखिरकार रेस्टोरेंट के मालिक को वहाँ से जाना ही पड़ा। अरे रोहन भाई, ये परेशानी तो दूर हो गई, लेकिन यार तुम्हारी तो बड़ी पहचान बन गई है। अच्छा, ऐसा क्या हो गया भैया? अरे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि रोहन कहाँ है। सबको तुम्हारे बारे में पता चल गया है। पर यार रोहन भाई, अब तुम जाओ, अपने गांव और परिवार से मिलाओ भाई। अगली ही सुबह रोहन सीधे अपने गांव पहुंच गया। जैसे ही वो घर के दरवाजे पर पहुंचा, उसने जोर से आवाज लगाई। अरे सुनीता, मोनी, देखो कौन आया है। और फिर सुनीता दोनों बाहर आ गए। मोनी बोली, पापा, आप सच में फेमस हो गए हो क्या? स्कूल में मैं सबको बताऊंगी कि मेरे पापा सबसे स्वादिष्ट पाव भाजी बनाते हैं। अरे वाह, मेरी बेटी तो मेरी सबसे बड़ी एडवर्टाइजर निकली। रोहन ने उसे सब बता दिया कि कैसे वो फेमस हुआ। उसकी बातें सुनकर सब हंसने लगे। सफलता का असली मजा अपनों के साथ ही आता है। अगर आ ही गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर देना और बेल आइकॉन भी जरूर दबा देना ताकि नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।